Hello, good morning. Hi dear students. क्लास सेवन्थ चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स। चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स में हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए थे। आज टुडे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6, इन ए सर्टेन फ्रीजिंग ए सर्टेन freezing processes requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius कितना? फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट of 5 डिग्री सेल्सियस every hour what will be the room temperature what will be the room temperature 10 hours after the process begins। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, एक सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स डेट रूम टेम्परेचर, एक रूम का टेम्परेचर है वी लोवर्ड सबसे लो फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस, कितना है 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर्स। और कितना डिग्री लो हो रहा हो आवर्स? 5 डिग्री सेल्सियस लो। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर दिस प्रोसेस बिगेंस। तो 10 आवर्स बाद उस रूम का टेम्परेचर क्या होगा? तो देखिए सॉल्व। ए रूम टेम्परेचर इज कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। तो 5 डिग्री सेल्सियस इज एवरी आवर्स, तो 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर्स रूम टेम्परेचर लोवर्ड। तो 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर रूम टेम्परेचर लोवर्ड, और 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर्स क्या हो रहा है? रूम का टेम्परेचर कम हो रहा है। तो 10 आवर्स
आफ्टर, तो 10 आवर्स, आफ्टर 10 आवर्स बाद रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर, तो रूम का टेम्परेचर क्या होगा, रूम टेम्परेचर क्या होगा बेटे 40 डिग्री सेल्सियस माइनस, लेस हो रहा है, कम हो रहा है, लो, तो 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर्स, 5 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 इंटू 5 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा आंसर। तो 10 आवर्स बाद रूम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाएगा माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7, इन ए क्लास, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इन ए क्लास, इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग, टेस्ट कंटेनिंग, इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग, इन ए क्लास 10 टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, एक क्लास है उसमें टेस्ट कंटिन्यू हो रहा है और कितने क्वेश्चन दे रहा है 10 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है 10 क्वेश्चंस, 5 मार्क्स आर, 5 मार्क आर, तो 5 मार्क आर awarded, 5 mark are awarded for every correct answer, for every correct answer। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन देता है 10 क्वेश्चन, 5 मार्क्स आर अवार्ड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, और 5 मार्क प्रत्येक क्वेश्चन के कितना मिलते हैं 5 मार्क इन करेक्ट आंसर, एक करेक्ट आंसर के कितने मार्क मिलते हैं 5, कितने मिलते हैं 5 आंसर, करेक्ट आंसर, एंड -2 मार्क, and -2 mark are awarded, -2 mark are awarded for any incorrect, for every incorrect आंसर, इनकरेक्ट आंसर। तो -2 मार्क किसके काटे जाते हैं, प्रत्येक इनकरेक्ट आंसर के, एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, and 0 for questions not attempt। तो क्या कह रहा है, इन एक क्लास है उसमें टेस्ट कंटेनिंग हो रही है 10 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन मिलते हैं 10, उसमें 5 मार्क आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, और 5 मार्क किस क्वेश्चन के मिलते हैं एवरी करेक्ट क्वेश्चन के, एंड -2 मार्क आर अवार्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट, और -2 मार्क किस क्वेश्चन के मिलते हैं इनकरेक्ट आंसर के, एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटैम्प्ट, और 0 मार्क किस क्वेश्चन के मिलते हैं जिसमें कोई क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट नहीं किया हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्या है, मोहन गेट्स
तो मोहन गेट्स फॉर करेक्ट, मोहन गेट्स फॉर करेक्ट, मोहन गेट्स फॉर करेक्ट एंड 6 incorrect and 6 incorrect answers, incorrect answers. What is his स्कोर? तो क्या कह रहा है, मोहन ने पाए गेट्स फॉर करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट, फॉर करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज द स्कोर? तो उसका स्कोर क्या होगा? तो मोहन ने कुल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? टोटल 10 किए, 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट। तो उससे ये सॉल्व, 1 करेक्ट आंसर का कितना मार्क्स है बेटे? 5। तो मोहन गेट्स फॉर करेक्ट आंसर। मोहन ने कितने करेक्ट आंसर दिए? 4। और 1 करेक्ट आंसर के कितने मार्क हैं? 5। तो 4 के कितने हो गए? 4 × 5 = 20 मार्क्स। तो मोहन ने कितने मार्क्स फाइंड किए करेक्ट के? 20। एंड मोहन गेट्स 6 इनकरेक्ट आंसर। तो मोहन ने 6 इनकरेक्ट आंसर के कितने मार्क फाइंड किए? 6 × -2 = -12 मार्क्स। कितने मार्क्स फाइंड किए? 12। तो उसने व्हाट इज स्कोर? तो उसका स्कोर क्या है? तो मोहन हैज स्कोर। तो मोहन का स्कोर क्या होगा? करेक्ट कितने मार्क्स के? 20। और इनकरेक्ट कितने लिए उसने? -12। तो मोहन हैज टोटल स्कोर, मोहन का टोटल स्कोर क्या होगा? 20 - 12 = 8। यह आंसर। तो मोहन का टोटल स्कोर कितना होगा? 8। तो मोहन का टोटल स्कोर कितना होगा? 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर रेशमा गेट्स 5 करेक्ट answers and Reshma get 5 correct answers and 5 incorrect answer, 5 incorrect answer. What is her score? What is her score? तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? रेशमा ने प्राप्त किए 5 करेक्ट आंसर। कितने? 5 एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। और कितने करेक्ट आंसर? 5।
तो व्हाट इज हर स्कोर, तो उस रेशमा का स्कोर क्या होगा। देखिए सॉल्व, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर स्कोर। तो 5 करेक्ट आंसर, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर स्कोर, आंसर करेक्ट स्कोर। तो रेशमा के 5 करेक्ट आंसर्स का स्कोर क्या होगा, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 मार्क्स। कितना होगा, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 मार्क्स। इसी प्रकार रेशमा गेट्स 5 इनकरेक्ट आंसर सर्च स्कोर। और रेशमा के 5 इनकरेक्ट आंसर का स्कोर क्या होगा, कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन किए थे, 5। तो 5 इंटू -2 इक्वल टू -10 मार्क्स, -10 मार्क्स। तो रेशमा ने कितने फाइंड किए इनकरेक्ट के आंसर नंबर्स, -10 और करेक्ट के 25। तो रेशमा टोटल स्कोर, रेशमा का टोटल स्कोर क्या होगा, 25 -10 इक्वल टू 15 मार्क्स। तो टोटल कितना स्कोर होगा, 15। तो रेशमा का टोटल स्कोर कितना होगा, 25 - 10 इक्वल टू 15 मार्क्स। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 7, हिना gets 2 correct, Hina gets 2 correct and 5 incorrect and 5 incorrect. Hina gets 2 correct and 5 incorrect answers. Hina gets 2 correct and 5 incorrect answers out of 7 questions. Out of 7 questions, she attempts. उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट्स किए, टोटल 7। व्हाट इज हर स्कोर, तो व्हाट इज हर स्कोर, तो उसका स्कोर क्या होगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, हिना ने 2 करेक्ट, कितने करेक्ट आंसर दिए, 2 एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चन सी अटेम्प्ट। और उसने कुल टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 7। व्हाट इज हर स्कोर, तो उसका स्कोर क्या होगा। तो सॉल्व, हिना गेट्स 2 करेक्ट आंसर मार्क। हिना गेट्स 2 करेक्ट आंसर मार्क्स। 2 करेक्ट आंसर मार्क का कितने होंगे, 5 इंटू 2 इक्वल 10 मार्क। कितने होंगे, 10 मार्क। इसी प्रकार हिना
gets 5 incorrect आंसर मार्क। तो 5 इनकरेक्ट आंसर मार्क कितने होंगे 5 के? तो 5 इंटू -2 इक्वल टू -10 मार्क। -10 मार्क कितने होंगे? -10 मार्क। और टोटल स्कोर कितना हुआ हिना का? तो टोटल स्कोर हिना कितना हुआ? 10 -10 इक्वल टू 0 मार्क। कितना हुआ? 0 मार्क। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा पास 8। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए सीमेंट कंपनी। तो क्वेश्चन नंबर 8, ए सीमेंट कंपनी अर्न्स कमाती है, एक सीमेंट कंपनी अर्न्स कमाती है ए प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज पर बैग। प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज पर बैग, 8 रुपीज पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड बेचने पर, एंड ए लॉस ऑफ 5 रुपीज पर बैग, ए लॉस ऑफ 5 रुपीज पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड और बेचने पर। तो क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है हमारे पास? एक सीमेंट कंपनी है, अर्न्स कमाती है, ए प्रॉफिट लाभ 8 रुपीज पर बैग में कितने रुपये? 8 रुपये ऑफ वाइट सीमेंट, पर, और कौन सी सीमेंट पर कमाती है? वाइट पर, सॉल्ट बेचने पर, एंड ए लॉस ऑफ 5 रुपीज पर बैग, 5 रुपये पर बैग का क्या लॉस पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट पर कितने रुपये का लॉस लेती है वो? 5 रुपीज सीमेंट सॉल्ट बेचने पर 5 रुपीज का लॉस। तो हमको क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, द कंपनी sells 3,000 bags of white सीमेंट। एक कंपनी है जो वाइट सीमेंट के कितने बैग बनाती है? 300, एंड 5,000 bags of ग्रे सीमेंट। और ग्रे सीमेंट के कितने बनाती है बेटे? 5,000
in a month, in a month, in a month, what is its profit अथवा लॉस? What is its प्रॉफिट अथवा लॉस? तो उसको लॉस हुआ या प्रॉफिट। तो हमसे पूछ रहा है द कंपनी सेल्स 3000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट। कितने बैग बनाती है वाइट सीमेंट के? 3000 एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, के 5000 इन मंथ, एक मंथ में। व्हाट इज इट्स प्रॉफिट अथवा लॉस? तो उसको प्रॉफिट अथवा लॉस। तो देखिए सॉल्व। एक कंपनी पर बैग सीमेंट, वाइट सीमेंट, पर बैग वाइट सीमेंट पर, एक कंपनी है जो पर बैग वाइट सीमेंट पर प्रॉफिट लेती, कितने का? प्रॉफिट कितने रुपये का बेटे? 8 रुपीज़ का। कितने रुपीज़ का लेती है? 8। तो 3000 बैग्स वाइट सीमेंट, तो 3000 बैग्स वाइट सीमेंट प्रॉफिट। तो 3000 बैग्स पर वाइट सीमेंट पर कितने प्रॉफिट होगा? उसको प्रॉफिट्स कितने का होगा? 3000 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 0.008 3 24। तो 24,000 कितने का? 24,000। इसी प्रकार नेक्स्ट एक कंपनी है, कौन सी? वही पर बैग वाइट सीमेंट पर। अब कौन सी? ग्रे सीमेंट पर, ग्रे सीमेंट पर क्या लेती है बेटे? पर बैग ग्रे सीमेंट पर सीमेंट ऑफ लॉस क्या लेती है? लॉस। कितने का? 5 रुपीज़ का। कितने रुपीज़ का लेती है बेटे? 5 रुपीज़ का। तो 5000 बैग्स ग्रे सीमेंट ऑफ लॉस। तो 5000 बैग्स ग्रे सीमेंट ऑफ लॉस। तो 5000 बैग्स पर ग्रे सीमेंट पर कितने रुपए का लॉस हुआ? तो 5000 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25